हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जो राष्ट्र है यानी जो भारत है हमारा देश, उससे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्रतीक चिन्ह वे चिन्ह होते हैं कि जो किसी राष्ट्र की पहचान होते हैं, यानी जो भी देश हैं उनके अपने कुछ न कुछ सिंबल हैं और उस सिंबल से ही वो राष्ट्र जाने जाते हैं, यानी उनकी जो अभिव्यक्त होती है वो सिंबल से होती है। इसीलिए लगभग में सिविल सर्विसेज से लेकर के सभी परीक्षाओं में सीधे इन प्रतीक चिन्हों से पूछा जाता है सवाल, और हर परीक्षा में पूछा जाता है। सिविल में सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा प्रतीक चिन्ह है, कब इसको अपनाया गया, और इसका अगर मान लीजिए किसी पशु पक्षी से संबंधित है तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये तमाम चीज़ों पर सीधे वो सवाल पूछता है। और आज हम लोग उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है और सिविल सेवा से जुड़े हुए जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीधे इससे सवाल पूछते हैं। अब देखिए, जो कॉमन है यानी जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है ये जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें राष्ट्रगान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रगीत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय झंडा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु, यानी ये बाकी प्रतीकों से भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये सवाल खास करके पूछे जब जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल जो चीज़ें होती हैं वो शामिल करता है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर सवाल पूछता है तो ये कठिन हो जाता है। सीधे तो हम जानते हैं कि ठीक है, राष्ट्रीय गीत हमारा है तो वंदे मातरम है, लेकिन इससे जुड़ी हुई अन्य जो कॉन्सेप्ट पूछता है तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग आज उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखें कि जो राष्ट्रगान हमारा, तो हम जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक, यानी जो राष्ट्रगान है हमारा, इससे सभी लोग परिचित हैं कहीं न कहीं और हम लोग जानते भी हैं। लेकिन इसके पीछे ये पूछता है कि इसके लेखक कौन है, यानी जो राष्ट्रगान है जनगण मन, तो इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, सीधे सवाल पूछता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसकी रचना वो 1911 में किए, यानी जो राष्ट्रगान है उसकी रचना 1911 में, और ये बंगला भाषा में है। ये भी हम जानें कि ये बंगला भाषा में उन्होंने इसकी रचना की थी। और ये तो पूछता ही है कि कब इसका उन्होंने रचना किया। इसके पीछे एक मिथक है, एक कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि माना जाता है कि 1911 में ही जॉर्ज पंचम, चूँकि उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो जब जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ और राजा बने, तो उसी समय 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। ये भी एक आपके लिए जानकारी है कि दिल्ली दरबार, और जो दिल्ली दरबार था, उस दिल्ली दरबार 1911 में जो आयोजित हुआ था, तो ये जो जॉर्ज पंचम हैं उनको उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया था। और इसमें उनका आए थे तो इनको मुकुट पहना करके इनका राज्याभिषेक भारत में भी भारत की प्रजा के सामने किया गया। लेकिन वो लोग बताते हैं कि उन्हीं को संबोधित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने ये राष्ट्रगीत लिखा था, यानी जो गीत लिखा था उसी को हमने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। फिर अगला एक सवाल यहाँ से बनता है कि इसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया। तो जब 1911 में इन्होंने लिखा था, तो 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, यानी 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, इस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया, यानी कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये भी हम जानें कि इसका जो जनगण मन है इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये बंगला भाषा में 1911 में रचना की गई और उसी समय 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम
ये आए थे, इन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दूसरी चीज़ 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जो हमारा है उसे गाया गया था पहली बार। तो ये भी सीधे सवाल है। दूसरी चीज़ ये कि जो राष्ट्रगान है इसे गाने में कुल 52 सेकंड लगता है। ये हम जाने कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड। लेकिन अगर कुछ विशेष अवसरों पर इसे 60 में भी गाया जा सकता है, यानी कुछ विशेष अवसरों पर इसे हम 60 में भी इसे गा सकते हैं। और उसमें 60 में गाने का मतलब है कि पहली लाइन और अंतिम लाइन, इसको अगर गाया जाता है 60 में और उसमें 20 सेकंड का समय लगता है, 20 सेकंड। तो ये हमने जाना कि 20 सेकंड का समय लगता है। और अगर पूरा राष्ट्रगान हम गाएं तो हमें 50 सेकंड का समय लगता है। और अगर इसे हम 60 में गाएं तो 20 सेकंड का समय लगता है। उससे आगे अगर हम देखें तो इसमें कुल 5 पद हैं, कुल 5 पद हैं। तो ये हमने राष्ट्रगान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे देखें तो राष्ट्रगीत, हमने राष्ट्रगान देख लिया। अब राष्ट्रगीत देखें कि राष्ट्रगीत क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इससे भी सीधे सवाल पूछा जाता है। तो राष्ट्रगीत हमने जाना कि वंदे मातरम है। अब राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। सीधे सवाल है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में किया था, 1882। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। तो जो आनंद मठ पुस्तक है, इसी आनंद मठ में वंदे मातरम की रचना, वंदे मातरम जो गीत है उसकी रचना इसी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। तो कभी कभी सीधे पूछता है कि वंदे मातरम को किस पुस्तक से लिया गया है, तो वो नाम है आनंद मठ। दूसरी चीज़, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखें कि ये जो राष्ट्रगीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी जो रचना की थी, उससे ये सवाल पूछता है कि पहली बार कलकत्ता किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं और बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। तो हम जानें कि ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, यानी 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसी अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। यानी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। तो ये सीधे सवाल पूछता है कि कब राष्ट्रीय गीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दूसरी चीज़, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ये आनंद मठ पुस्तक में पाया जाता है और आनंद मठ पुस्तक का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, तो 1882 में। ये हमने देखा कि 2 प्रतीकों को हमने देखा। तीसरा प्रतीक हम देखते हैं राष्ट्रीय झंडा। तो राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप जानते हैं कि इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा के रूप में, यानी तिरंगा, ये तिरंगे को 22 जुलाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपना लिया। यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो तिरंगा है इसे राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया। यानी तिरंगे को संविधान सभा ने, ये हम जानें। अब देखिए संविधान सभा से जो तिरंगा झंडा है इससे भी सवाल पूछता है कि इसमें कलर का क्रम क्या है। तो ये देखें कि जो तिरंगा झंडा है इसमें 3 लाइनें हैं,
यानी तीन लाइनें हैं, यानी 3 खाने हैं, और तीनों में ये पूछता है कि रंगों का क्रम क्या है और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई हम जाने कि 2 है और चौड़ाई 3, यानी 2-3 लंबाई चौड़ाई और लंबाई है। और ऊपर वाले में जो कलर है वो केसरिया, यानी केसरिया कलर है इसमें, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है। ये 3 रंग है, संयोजन है, जानिए, केसरिया, सफ़ेद और हरा। बीच में 24 चक्र है, जिसमें कुल 24 तिलियाँ हैं। यहाँ ध्यान दें, 24 तिलियाँ हैं। और ये जो चक्र है ये भी पूछता है कहाँ से लिया गया है। तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, सारनाथ सिंह शीर्ष यानी सिंह स्तंभ जो है उसी पर से इसको लिया गया है। तो ये हमने जाना कि जो तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया था। इसमें रंगों का जो संयोजन है, सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे वाली जो पट्टी है, यानी 3 पट्टियां हैं समानांतर, और फिर इसमें नीचे वाली जो पट्टी है इसमें हरा है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 2 संबंधी 3 है। तो ये हमने जाना। और ये जो 24 जो चक्र है इसमें वो 24 तिलियाँ हैं, और ये अशोक के सारनाथ स्तंभ जो सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है। ये हमने देखा। अब देखें कि नेक्स्ट जो इसमें सवाल पूछता है प्रतीकों से लेकर के, वो है राष्ट्रीय पुष्प, कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो हमने ये जाना कि कमल है। जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है कि जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, हम जानते हैं, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे पूछता है। अब देखें कि वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। बहुत प्यारा होता है ये जो पुष्प है, वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिपेरा गेटन, निलंबो न्यूसिपेरा पेरागेटन, ये है, हमने देखा। अब आगे हम देखें कि राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी सभी लोग परिचित हैं, मोर है, और ये बड़ा सुनहरा होता है, बड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगता है। इससे जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है। इससे पूछता है कि जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाओ क्रिस्टेटस। अब राष्ट्रीय पशु के बारे में हम लोग जानते हैं। इससे भी ये पूछता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो राष्ट्रीय पशु हमने जाना बाघ, यानी रॉयल बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर। अब इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें हम, ये पूछता है सीधे कि वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन सा पशु राष्ट्रीय पशु है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसका पैंथेरा टिग्रिस, ये वैज्ञानिक नाम है, यानी पैंथेरा टिग्रिस। जो बाघ है राष्ट्रीय पशु है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो ऐसे जो राष्ट्रीय प्रतीक है जिसको बार बार किसी न किसी परीक्षा में वो पूछता है, और थोड़ा सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, उन कॉन्सेप्टों से सवाल जब बनाता है तो फिर हमसे गलती हो जाती है। अब आगे देखिए कि कुछ और जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन कौन से हैं। देखिए झंडा गीत। तो जो झंडा गीत है इसके बारे में हम जानें कि झंडा गीत वो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
यानी जो ये झंडा गीत है यानी ध्वज जो वंदना है उसके बारे में पूछता है क्या है, तो वह है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, श्याम लाल पार्षद। इसके जो रचयिता हैं झंडा गीत के ध्वज वंदना के जो रचयिता हैं वह हैं श्याम लाल पार्षद। राष्ट्रीय वाक्य, तो राष्ट्रीय वाक्य आप जानते हैं क्या है, और राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। यानी राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा, सत्यमेव जयते। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे। जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे, 8वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे तो इसमें इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी यहाँ इतना जानते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी। यानी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राष्ट्रीय मुद्रा हम जानते हैं रुपया है, और जिसका प्रतीक ये है आप जानते हैं, यानी राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है ये, और इसे हम रुपया बोलते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। यानी जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसे हम गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपिता के बारे में हमको पता है महात्मा गांधी, जिसे हम बापू कहते हैं। यानी महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आप जानते हैं। यानी जो राष्ट्रीय खेल है वह पूछता है कि क्या है, तो हॉकी है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह, तो राष्ट्र चिन्ह जाने कि अक्सर करके सवाल ये पूछता है। तो राष्ट्र चिन्ह ये सारनाथ का सिंह स्तंभ है। यानी अशोक का सारनाथ में एक स्तंभ है जिस पे सिंह बने हुए, इसलिए उसको सिंह शीर्ष स्तंभ कहते हैं, और वही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। यानी राष्ट्र चिन्ह के रूप में सारनाथ का सिंह स्तंभ आप कोई भी देखते हैं तो उस पर जो भारत सरकार का जो चिन्ह होता है वो आसानी से वो स्तंभ का सिंह शीर्ष होता है। आगे देखें राष्ट्रीय पंचांग, तो हमारे वहाँ शक संवत, यानी सामान्य तौर पे अगर सरकार जो कैलेंडर यूज़ करती है उसे हम ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसे हम जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं। लेकिन 2 कैलेंडर भारत में यूज होते हैं, एक ग्रेगरियन कैलेंडर और दूसरा राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो शक संवत। यानी शक संवत का सामान्य रूप में पूरे भारत में यूज होता है। तो राष्ट्रीय पंचांग अगर पूछता है तो वह है शक संवत। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त यानी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है, उससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे इससे आगे नहीं पूछे जाएंगे इसमें, और जो भी पूछे जाएंगे आसानी से आप हल कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।